बड़ी खबर बता दें, दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण बढ़ चुका है और दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से खराब हो चुकी है। पॉल्यूशन की वजह से अब लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है वो 283 पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में खराब स्तर पर प्रदूषण इस वक्त है और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल आतिशबाजी के बाद अब नजारा क्या है आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। आतिशबाजी के बाद आबोहवा खराब हो चुकी है, पॉल्यूशन एक बार फिर से बढ़ चुका है। राहत थोड़ी मिली थी बारिश होने के बाद, एक्यूआई लेवल डाउन हुआ था, लेकिन एक बार फिर से एक्यूआई लेवल बढ़ चुका है और दिल्ली का जो लेवल है इस वक्त 283 तक पहुंच चुका है और इसको लेकर आज एक समीक्षा बैठक भी होने वाली है। अब आपको 8 तस्वीरें दिखाएंगे जो बयां करेंगे कि इस कदर यहां पर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। जिस बात का खतरा था बिल्कुल वही हुआ। दिवाली के बाद ऐसा डर था कि पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। कृत्रिम बारिश कराने की यहां पर कवायद थी, लेकिन बारिश आई जिसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल थोड़ा गिरा, लेकिन अब पोल्यूशन दिवाली के बाद फिर बढ़ गया है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह हर तरफ धुंध ही धुंध है, स्मॉग छाया हुआ है, पटाखों से ये धुआं निकला। धुएं के चलते आप देखिए किस तरीके से काला आसमान नजर आ रहा है। यहाँ पर सांस लेने में दिक्कतें होने लगी हैं, आंखों में जलन होने लगी है। देखिए 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आतिशबाजी हुई है, पटाखे जलाए गए, जिसके बाद ये मंजर देखने को मिला। पॉल्यूशन का स्तर एक बार फिर दिल्ली में बढ़ चुका है। सांस लेने में तकलीफें बढ़ने लगी हैं और साथ ही आंखों में भी जलन होने लगी। बिल्कुल, तो नमस्ते भारत में चलिए अब आपको ग्राउंड पर ही लिए चलते हैं। आतिशबाजी के बाद किस तरीके की आबो हवा है, क्या है जानकारी, हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मदेहा हैं दिल्ली से और मुंबई से कृष्णा ठाकुर। दिल्ली का रुख करेंगे, मदेहा दिखाएंगे, बताएंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे कि आज की इस आबो हवा के बाद दिल्ली में किस तरीके का माहौल रहने वाला है, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या जानकारी। बिल्कुल, सबसे पहले तो इस वक्त क्या कुछ दिल्ली में मौसम है और क्या एक्यूआई है वो बता देते हैं। इस वक्त मौसम के हिसाब से अगर बात करें तो दिल्ली में तापमान गिरा है 12 डिग्री के आसपास इस वक्त जो तापमान है और ठंडक इस वक्त महसूस की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण जो है वो भी बड़ा है, पोल्यूशन लेवल जो है वो भी बड़ा है। सफर ऐप के हिसाब से क्या कुछ इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई दिखा रहा है वो भी आपको बता दें। 286 इस वक्त ओवरऑल एक्यूआई दिखा रहा है, लेकिन अलग अलग वेबसाइट पे हर घंटे के हिसाब से दिल्ली का जो एक्यूआई है वो अपडेट होता है। तो कुछ इलाकों में ऐसा भी हुआ कि 500 के करीब, 400 के करीब अब से 2 घंटे पहले एक्यूआई था। लेकिन अगर ओवरऑल एक्यूआई की बात करें तो पुअर कैटेगरी में है। 2 दिन पहले कुछ मौसम बेहतर हुआ था बारिश की वजह से, लेकिन अभी वापस से फिर एक बार प्रदूषण लेवल बढ़ा है। लेकिन तस्वीर क्या है वो दिखाते हैं इंडिया गेट से। मैं चाहूंगी जरा इंडिया गेट की तरफ कैमरा लेकर जाया जाए, दिखाई जाए। धुंध दिखाई दे रही है, लेकिन ये सिर्फ पोल्यूशन और सिर्फ स्मॉग ही नहीं है, ये फॉग और स्मॉग दोनों ही है। क्योंकि इस वक्त मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जो विजिबिलिटी है वो 400 मीटर है। कल के मुकाबले काफी कम हुई है विजिबिलिटी। कल 1000 मीटर थी, आज 400 मीटर है। तो कहीं ना कहीं फॉग जो है वो भी नजर आ रहा है और स्मॉग जो है प्रदूषण के कारण वो भी नजर आ रहा है। यानी कि अगली सुबह दिवाली की जो है वो दिल्ली वालों के लिए ठंडक का एहसास तो करा रही है, लेकिन प्रदूषण लेवल जो है वो भी बड़ा है। अब अगर बात करें किस तरह के स्टेप्स, किस तरह के एक्शन प्लान जो है वो सरकारें तैयार कर रही हैं, अथॉरिटीज तैयार कर रही हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि दिल्ली में लगातार वाटर स्प्रिंकल जो होता है यानी कि पानी का छिड़काव जगह जगह वो लगातार किया ही जा रहा है। और उसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो लगातार बैठकें हो रही हैं, इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन दिवाली की अगली सुबह जो है प्रदूषण लेवल थोड़ा जरूर बढ़ा है। लेकिन अगर बात करें तो अब से 1 हफ्ते पहले जिस तरह से प्रदूषण लेवल 400 और 450 पहुंच गया था ओवरऑल एक्यूआई दिल्ली का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब था। लेकिन अभी फिलहाल सुबह के वक्त हम कह सकते हैं कि ठंडक, फॉग और स्मॉग तीनों ही इस वक्त दिल्ली में देखा जा रहा है। प्रदूषण लेवल बढ़ा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि दिन चढ़ने के साथ साथ तस्वीर और क्लियर होगी जब फॉग छटेगा, क्योंकि आज मॉडरेट बिल्कुल फॉग मदिया है। तो और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और देखिए आज इसको लेकर एक बैठक भी होने वाली है, समीक्षा बैठक, उसमें क्या कुछ रहता है सरकार की तरफ से ये भी देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और कुछ जरूरी जानकारी अब अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए दिवाली पर किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। साल 2018 की अगर हम बात करें, ये देखिए अगर 2018 की हम बात करें तो दिवाली के दिन और अगले दिन की स्थिति क्या रही वो अब जान लेते हैं। 338 बेहद खराब इसको आप कह सकते हैं, 281 ये भी खराब कैटेगरी का है
390 बेहद खराब की कैटेगरी में पहुंच जाता है। 2018 का आंकड़ा। अब साल 2019 का आंकड़ा देख लीजिए। त्योहारों से एक दिन पहले दिवाली के दिन और अगले दिन ये जो आंकड़ा है वो हमने आपके सामने रखा है। 287 जो कि खराब की कैटेगरी में है, 337 ये भी बेहद खराब की कैटेगरी में, और इसके बाद दिवाली के बाद 368 जो कि बेहद खराब की कैटेगरी में पहुंच जाता है। साल 2020 की बात कर लेते हैं और त्योहार के एक दिन पहले दिवाली के अगले दिन जो आंकड़ा रहा वो अब आपके सामने हमने रखा है। 339 बेहद खराब की कैटेगरी में आता है, 414 जो कि खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है, और 435 अगले दिन, दिवाली के अगले दिन, ये भी खतरनाक के लेवल पर है। साल 2021 की अब बात कर लेते हैं और ग्राफिक्स अब देख लीजिए, आपके सामने डाल रहे हैं हम। दिवाली के अगले दिन और अगले दिन का ये आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। 314 दिवाली से पहले जो कि बेहद खराब कैटेगरी का, 382 दिवाली के दिन जो कि बेहद खतरनाक है, और इसके अलावा 462 अगले दिन की बात करें तो ये भी खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। अब 2022 का आंकड़ा आपके सामने रखा है, एक दिन पहले दिवाली के दिन और अगले दिन क्या हाल रहा ये देख लीजिए। 259 जो कि खराब की कैटेगरी में है, 312 बेहद खराब हो जाता है, और 303 अगले दिन दिवाली के दिन ये भी बेहद खराब कैटेगरी में पहुंचता है। अब साल 2023 की बात करते हैं। त्योहार के एक दिन पहले दिवाली के अगले दिन क्या स्थिति है आपके सामने हमने रखा। 224 खराब की कैटेगरी, 202 ये भी खराब की कैटेगरी में है, और 774 जो कि बेहद खतरनाक है, और इसीलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लापरवाही आपने बरती, आतिशबाजी आपने जलाई, और अब आपके सामने स्थिति रखी गई है। दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, और अब आपको दिखाने हम जा रहे हैं कि मुंबई में हाल क्या है। ग्राउंड पर चलते हैं, कृष्णा ठाकुर मेरे सहयोगी वहां से जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि क्या इस वक्त स्थिति है। कृष्णा, क्योंकि दिल्ली में हालत तो खराब है और खतरनाक स्तर पर इस वक्त AQI पहुंच रहा है, मुंबई की स्थिति क्या है बताइएगा। देखिए, दिल्ली से इतर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबईकरों के लिए राहत की बात यह है कि मुंबईकर फिलहाल जो है वो राहत की सांस ले सकते हैं। अगर AQI इंडेक्स की बात करें तो मुंबई में इस वक्त का ओवरऑल AQI इंडेक्स जो है वो 120 से लेकर 150 के बीच में है। हालांकि मुंबई के कई 2-3 ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI इंडेक्स जो है वो 200 के ऊपर है, 200 से 250 के बीच में है, जो कि पुअर की कैटेगरी में आता है। लेकिन अधिकतर इलाकों में मुंबई में इस वक्त जो है हवा की जो गुणवत्ता बनी हुई है वो मॉडरेट स्थिति में बनी हुई है, और इसके पीछे कई कारण हैं। आपको बता दें कि बीते हफ्ते जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, साथ ही साथ BMC ने और राज्य सरकार ने कई सारे जो एडवाइजरी जारी किए थे, और उस पर अमल करने के लिए नागरिकों को कहा गया था, और यही नतीजा है कि दिवाली की अगली सुबह जब हम आज देख रहे हैं तो इस वक्त आपको दादर का ये इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको तस्वीरों में ये दिखाई दे रहा होगा कि जो धुंध है वो धीरे धीरे छट रही है यहाँ पर, और जो हवा है वो इस वक्त मॉडरेट की स्थिति में बनी हुई है। तो दिल्ली से अब बिल्कुल अलग तस्वीर है इस वक्त मुंबई की, जहाँ पर मुंबईकर जो है वो राहत की सांस ले सकते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किया था कि आप जो है पटाखों को जलाने को लेकर समय सीमा तय कर दी गई थी, रात 8 बजे से लेकर 10 बजे यानी कि नियम और निर्देशों का यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। कृष्णा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।